कुछ भी सोर्सेस नहीं बता पा रहे हैं। अगर अंदरूनी सूत्र अगर कुछ बता दें, कुछ जमानत की जो शर्त है या फिर कुछ और डिटेल जो है, कुछ भी अगर अपडेट हम यहां से कर पाए संजय आपके थ्रू। बस कोर्ट ने अपने आदेश में जो कोर्ट में कहा था, उन्होंने कहा था हमें कोई समानांतर लाइन नहीं खींचनी चाहिए, यानी एक मामले को दूसरे मामले के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हर एक मामला, हर एक लाइन की अपनी खासियत होती है, उस लाइन को हमें उस लाइन के रूप में ही देखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी उससे पहले या बाद में भी हो सकती थी, क्योंकि 2 साल से ये मामला खींचा चला आ रहा था। लिहाजा कोर्ट ने बड़ा सवाल तो ये उठाया है, बिना सवाल उठाए एक अघोषित सवाल है, जिसमें कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि टाइमिंग को लेकर। तो अब उन्होंने ये जो 2 लाइन की टिप्पणी की है कि मार्च में उनकी गिरफ्तारी की गई, उन्हें पहले या बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ये पूरी तरह से सवाल उठाता है कि जांच एजेंसी की नीयत। अच्छा संजय, एक बात बताइए, संजय ये बताइए, संजय केजरीवाल को रोकने की थी। संजय ये बताइए कि अभी जो वकील से आप बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये मौखिक आदेश से लिखित आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लिखित आदेश आए तो उसमें बहुत सारी शर्तें लगा दी जाएं, बहुत सारी बातों पर पाबंदी लगा दी जाए, ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसमें मैंने बताया कि जो लिबर्टी, तो उनको लिबर्टी का ऐलान तो कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन लिबर्टी विद इन अ लिमिट, तो वो लिमिट क्या होगी, वो बाउंड्री लाइन कहां तक होगी जहां तक वो घूम सकते हैं, या उनके ऊपर और शर्तें क्या होंगी? क्या वो मीडिया के साथ इंटरव्यू दे सकते हैं, बात कर सकते हैं? क्या उनको सिर्फ रोड शो ही कर सकते हैं? क्या वो रैलियों में भाषण कर सकते हैं? इन तमाम चीजों पर क्लैरिटी होगी। और शायद एक चीज और मुझे ये भी लग रहा है कि उस लिखित आदेश में हो सकता है ये भी हो कि इस आदेश का बाकी अन्य मामलों पर कितना असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसको नजीर के रूप में पेश किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा, इन तमाम चीजों पर एक क्लैरिटी होगी। जो सवाल ईडी ने उठाए थे और कोर्ट ने कहा भी। ठीक है संजय, इंतजार करते हैं उस आदेश का, जैसे वो आदेश आता है आपके पास आएंगे। और अभी उसमें बताया जा रहा है कि वक्त काफी लगेगा, उसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन पंकज जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के पर वो नजर रखे हुए हैं और बात भी कर रहे हैं। पंकज, एक राजनीति में और चुनाव प्रचार के दौरान आमतौर पर हम ये कहते हैं कि सिंपैथी मिल गई, भावनात्मक तौर पर अरविंद केजरीवाल को जनता का समर्थन मिल गया, तो आपको लगता है कि वो एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो भावनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे, बताएंगे मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्या वो इस बेल को भुनाने का प्रयास करेंगे इन चुनावों में? देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए सही थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको याद होगा कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की थी अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल के भीतर, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं तो हमें वो तमाम बातें अरविंद केजरीवाल के अंदाज में ही सुनने के लिए मिलेंगी जो हम इससे पहले पब्लिक रैली में अरविंद केजरीवाल के तरीके से सुनते आए हैं। और जाहिर सी बात है, ये तस्वीर भी आप देखते रहिए, इन तस्वीरों को अब हम अरविंद केजरीवाल की रोड शो में, अरविंद केजरीवाल की जनसभाओं में भी देख पाएंगे। और इतना स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल की तस्वीर और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पर सलाखों का तैयार होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अब आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर भी वोटर्स को अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो अब ये भी साफ हो जाता है कि एक आक्रामक रणनीति आम आदमी पार्टी तैयार करने वाली है। पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त पार्टी दफ्तर में मौजूद है। जानकारी मिल रही है कि कुछ देर में मीडिया से वो संयुक्त रूप से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जिंदाबाद के नारों के बीच में ये भी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं यह 360 डिग्री बदलाव अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की रणनीति में रहेगा। आपने संजय सिंह का रूप देखा, जब उन्हें जमानत मिली और बाहर आए तो लगातार प्रचार में जुटे रहे, दिल्ली में प्रचार किया, अन्य राज्यों में प्रचार किया, और आम आदमी पार्टी इस मौके को बिल्कुल भी गंवाने वाली नहीं है। पंकज, मान लीजिए जो एक बात आ रही थी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही थी कि आम ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को एक आरोपी के तौर पर चार्जशीट में उनका नाम देने वाली, उससे पहले ये जमानत मिली।
क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है? अगर ऐसा हो जाता तो जमानत पर यह भी शंका हो रही थी कि अगर ऐसा होता है, नाम आ जाता है, आरोपी बना दिया जाता है, चार्जशीट में नाम आ जाता है, तो केजरीवाल को जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आज सुबह तक ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के सामने डबल चैलेंज है। एक तरफ चार्जशीट दाखिल होनी है तो दूसरी तरफ हलफनामे का जिक्र हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी के सामने मुसीबत बढ़ेगी तो ऐसे वक्त पे जब लोकसभा का चुनाव सर पर है, कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर लड़ाई जो है वो और भी कठिन हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इस फैसले को आम आदमी पार्टी एक संजीवनी बूटी की तरह मान रही है और एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं के अलावा आम आदमी पार्टी नेताओं में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और बस इसी आधार पर प्रचार करना लंबे समय तक अक्सर नहीं टिक पाता है। लोगों को बार बार अगर आप एक ही बात कह रहे हैं तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि अब इस पार्टी के मुद्दे क्या होंगे, इस पार्टी का भविष्य क्या होगा। अब लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ इंतरिम जमानत पर बाहर आ रहे हैं तो ये भी साफ हो जाता है कि वो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने की नई कोशिश करेंगे और बहुत सी बातें भी हैं। ये भी देखना होगा कि शर्तों में क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री का पद संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। हालांकि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि क्या अरविंद केजरीवाल के चेहरे को लेकर अब कैंपेन को बड़ा रूप आम आदमी पार्टी देगी। ये सब सवाल जो हैं इनका जवाब ढूंढने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद मिलेगा, क्योंकि अब वही होंगे जो इस रणनीति को नया रूप देंगे और बड़ा रूप देंगे। जी अच्छा पंकज, अरविंद केजरीवाल का प्रचार के लिए बाहर आना और 1 जून तक प्रचार भी करना, मतलब उससे पहले ही प्रचार खत्म हो जाएगा। आप बताइए कि ये चुनावों पर, दिल्ली खास तौर से दिल्ली लोकसभा चुनावों पर 7 सीटों पर क्या असर डालेगा? देखिए, बिल्कुल ये अहम है क्योंकि दिल्ली की राजनीति में ये सबसे बड़ा बदलाव है। अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई और अब जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल रही है, 7 लोकसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल ही अब प्रचार के मुद्दे में रहेंगे। इंडिया गठबंधन के भी आप उम्मीदवारों को देख लीजिए, वो भी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं मंत्रियों से मुलाकात करके प्रचार मैदान में उतर रहे हैं। तो 7 सीटों पर विपक्षी दलों के यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार भी अरविंद केजरीवाल to introspect sitting in Sabarmati Ashram at the kind of politics he has indulged into. We hope that the former Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, also gets due justice. Thank you. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले।